2019 माजी, 2020 का पहला सूरज तुलू हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क भर में 2020 के पहले सूरज का नजारा किया गया। तल्ख यादों, नाउमीदी और मायूसी को भुला दीजिए, नए अहद और अज़्म के साथ आने वाले साल को वेलकम करें। इस्लामाबाद से मरियम मलिक रिपोर्ट करें। नया साल, नई उम्मीदें, 2020 आ गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क भर में 2020 का पहला सूरज अपनी पूरी रानाइयों के साथ तुलू हुआ। नया साल अमन और इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली लाए। शहरियों ने मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआएं की। 2020 नया साल हमारे लिए बहुत सी खुशियाँ लाए और हमारे मुल्क के लिए इसमें बेहतरी हो और हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जाए। 2020 हमारे लिए काफ़ी अच्छा साल साबित होगा, लेकिन पीटीआई की मुझसे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन यह है कि इंशाल्लाह, क्योंकि हम बीइंग अ मुस्लिम हम उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छा ही होगा। इमरान खान से सीधी सीधी कोई उम्मीद नहीं है। इमरान खान 2020, 21, 22 में कहते 10 साल भी और रहे तो उसने महंगाई करनी है, इनके वो काम कुछ नहीं कर सकता। शहरियों ने गुजरे साल की तरह तल्ख यादों को भी अलविदा करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि 2020 उनके लिए खुशियों का साल हो। मरियम मलिक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। नया साल कौमी तरक्की, मुआशी इस्तेहकाम और आम आदमी की खुशहाली का साल होगा। अवाम की जिंदगियों में खुशियों, खुशखबरियों और खुशहाली का वक्त आ रहा है। वज़ीर आज़म की मुअव्विन खुसूसी फिरदौस आशिक ऐवान का ट्वीट कहती है, अवाम की उम्मीदें और उमंगें पूरी होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुश्किल और जुरतमंदाना फैसलों से मईशत दुरुस्त सम्त में डाल दी है। इन फैसलों के समरात अवाम तक पहुँचेंगे। 92 न्यूज़ के चाहने वालों को नया साल बहुत मुबारक। फैसलाबादी दोस्त अहबाब नए साल की मुबारक देने के लिए किस महकते तोहफे का इंतखाब करें, इसी पर देखते हैं शहनाज महमूद की रिपोर्ट। साले 9 को वेलकम, जी आया नो। आइए नए साल को खुशियों से महकाएं, चाहतों के रंग लौटाएं। साल 2020 का जरा प्यार भरा इस्तकबाल कीजिए, प्यारों को गुलाब तोहफा कीजिए। भाई फैसलाबादी बड़े दिल वाले दोस्तियां और रिश्तेदारियां महकाने के लिए फूलों की दुकान पर आन पहुंचे। मुझे तो लगता है कि भाई फ्लावर से बेहतर कुछ नहीं है, मतलब गिफ्ट्स के तौर पे गिफ्ट डेडिकेट किया जाए न्यू ईयर के हवाले से, यही सबसे बेहतर है। फूलों का कारोबार है कि खूब चमक रहा है। दुकानदार फटाफट झटपट नाजुक गजरे, गुलाब की टोकरियां और रंगले फूलों वाले बुक्के बना रहे हैं। फूल लड़ियों में पिरोते हाथ खूब कमा रहे हैं। ये 500 से तकरीबन 2500 तक दस्तयाब है। गजरे वगैरह जो चीज़ किसी को चाहिए वो लेके जाते रहते हैं। तो फिर देर काहे की, आप भी अपनों से नाराजी मिटाइए, नफरतें सब भूल जाइए और फूलों की दुकान पर चले आइए। अपने प्यारों को हैप्पी न्यू ईयर विश करने के लिए मैंने तो ये फूल चुन लिए, अब आपकी बारी। कैमरामैन अली रजा के साथ शहनाज महमूद, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। साल 9 के मौके पर हुकूमत का आवाम को पेट्रोल और गैस बम का तोहफा। पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे, जबकि मिट्टी का तेल 3 रुपए 10 पैसे महंगा कर दिया। पेट्रोल और गैस महंगी होने पर शहरी मायूस दिखाई देते हैं। कीमतों में इजाफे के हवाले से शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको भी दिखाते हैं। ये इन्होंने नए साल का जो तोहफा दिया है वो बम गिराया अवाम के ऊपर। पेट्रोल भी महंगा हो गया, CNG महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी कर दी है, हत्ता कि इन्होंने बिजली भी महंगी कर दी है और आवाम के साथ ये कोई रिलीफ नहीं दे रहे। पिछले मंथ इन्होंने 25 पैसे कम किया है और इस मंथ इन्होंने कम से कम 3 रुपए बढ़ा दिया है। ये आवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। हमें तो फायदा नए साल का कि पेट्रोल महंगा हो गया, मिट्टी का तेल महंगा हो गया, बिजली बहुत महंगी हो रही है और पेट्रोल बहुत महंगी हो रही है, गैस की भी लोड शेडिंग है, हर चीज़ महंगी हो रही है। आवाम की कुछ उम्मीदें थी, अभी डिस्टर्ब हो रहे बहुत ज़्यादा। खुशी का पैगाम, 2020 में पहले ही पेट्रोल 2 रुपये महंगा कर दिया, अब गरीब बंदा कहाँ जाएगा। फ्यूल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से सारी जितनी भी अशिया हैं ज़रूरियात ज़िंदगी की, उसमें वो महंगाई हो जाती है और आवाम पहले ही महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, महंगाई हो जाती है, गरीब आदमी रोटी से परेशान है। ये हर रोज़, हर दूसरे दिन, हर हफ्ते के बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते रहोगे तो फिर मईशत जो है आपकी
और ज़्यादा कमज़ोर होती है। पहले दिन ही हुकूमत ने पेट्रोल के कीमतों में इजाफा कर दिया है। अब ट्रांसपोर्ट वाले अपनी मर्ज़ी से किराए में इजाफा कर दिया, कोई 5% ज़्यादा कर दिया, कोई 10। अगर उनसे कुछ कहें तो वो आगे से कह देते हैं पेट्रोल की कीमत ज़्यादा हो गई है। पेट्रोल पहले भी इतनी ज़्यादा रेट जा रहा है, उसका CNG भी बंद है, तो अब तो इन्होंने मज़ीद जो है ना पेट्रोल को बहुत। शहरियों की आहो-बुकात तो आपने सुनी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अदालत में दायर दरखास्त में दरखास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा गैर कानूनी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अवाम पर बोझ बढ़ेगा और इससे महंगाई में इजाफा होगा। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कलअदम करार दे। नए साल का आगाज ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से होने पर पेशावर के शहरियों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इस बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ फौजिया ज़ेब से। जी फौजिया, बताइएगा शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, नए साल का सूरज नई उम्मीदों और नई उमंगों के साथ तो तुलू हो चुका है, मगर ये क्या, साल के पहले दिन ही हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का एक नया बम गिरा दिया है। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं। इस पर शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है या शहरी क्या कहते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। गरीब लोग तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, पता नहीं ये लोग हमारे साथ और क्या करेंगे। कितना भी अगर महंगा हो जाए तो फिर भी तो लेना तो पड़ेगा, हमारी तो मजबूरी है। ये तो हुकूमत को देखना चाहिए ना कि लोगों की मजबूरी के साथ कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बढ़ा भी देंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो कम भी कर देंगे। सारा हुकूमत इसका IMF के हिसाब से जा रहा है और ये सरासर नाइंसाफी है पाकिस्तानी अवाम के साथ। ये तूफान आ गया है, बस हमें इससे सामना करना पड़ेगा। शहरियों का कहना है कि साल के आगाज़ पे उन्हें हुकूमत की जानिब से तोहफा नहीं बल्कि उन पर महंगाई की सूरत में एक नया एटम बम गिराया गया है। साल का आगाज़ ऐसा हुआ है, अब अल्लाह जाने इख्तिताम कैसा होगा। ताहम उन्हें ये उम्मीद थी कि 2020 में महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा। जी शुक्रिया फौजिया ज़ेब, आपने हमें आगाह किया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने अशियाए खुरनोश की कीमतें कंट्रोल करने से मुतल्लिक इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल से मुतल्लिक इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमतें प्राइस कंट्रोल से मुतल्लिक वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देंगी। इसी बारे में मज़ीद जानते हैं फ़हीम अख्तर से। फ़हीम, बताइएगा इस हवाले से क्या हिकमत अमली तैयार की जा रही है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जो प्राइस कंट्रोल से मुतालिक आला सतही इजलास जो है वो अब से कुछ देर बाद होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये इजलास तलब किया है। इस इजलास में जो वफाकी वज़रा और सेक्रेटरी शिरकत करेंगे, जबकि सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदगान भी शरीक होंगे। और ज़रा ये बता रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की भी आज के इजलास में शिरकत मुतवक्की है। इजलास में जो प्राइस कंट्रोल से मुतालिक टास्क फोर्स बनाई गई थी उसकी भी रिपोर्ट पेश की जाएगी, जबकि सूबाई हुकूमतें जो आवाम को रिलीफ फराहम करने से मुतालिक और जो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कंट्रोल से मुतालिक जो इक़दाम किए गए हैं उस पर भी वज़ीर आज़म इमरान खान को आगाह करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान मज़ीद गाइडलाइंस भी देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता इजलास में जो प्राइस कंट्रोल अशिया खुर्दनोश की कीमतें बिलखसूस आटा और जो दीगर जो अशिया खुर्दनोश के ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनके खिलाफ। जी ठीक है फ़हीम अख्तर, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। सिंध में गैस बहरान थमने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। कराची समेत सूबे के CNG स्टेशन को आज तीसरे दिन भी गैस की फ्राहमी नहीं हो सकेगी और जुमेरात की सुबह 8 बजे तक फिलिंग स्टेशन बंद रहेंगे, जबकि सनती शोबा भी गैस बहरान का शिकार है। तफसीलात जानेंगे शिराज अहमद की इस रिपोर्ट में। सिंध में सर्दी का जोर, सुई सदरन का सिस्टम भी ठंड में जैसे सुकड़ गया और मुख्तलिफ फील्ड से गैस की मिकदार में कमी का सामना है, जिसके बाद CNG सेक्टर बुरी तरह मुतासिर हो गया। सिंध में पीर की सुबह बंद किए गए CNG फिलिंग स्टेशन आज भी बंद हैं और मजीद 24 घंटे ताले लगे रहेंगे, जिसकी वजह से मजदूरों को भी रोजगार की फिक्र सताने लगी। कराची की सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मामूल से इंतहाई कम है और शहरी अपनी मंजिल की जानिब जाने के लिए रुल गए, जबकि अपनी जान पर खेलकर सफर करना पड़ा। 1 घंटे से भी ज्यादा हो गया, कोई बस का वो नहीं है। आपके सामने देखे इतने अफराद खड़े हैं यहाँ पे, लड़क के जा रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर बस में कुछ हो जाता है, टेढ़ी होती है बस, आप देखते हैं किस तरह बसों का हाल है।
तो जानी नुकसान भी हो सकता है। हम लोग को इतनी तनख्वाह थोड़ी मिलती है भाई, इतना किराया बढ़ गया है सीएनजी की वजह से, और घर में भी गैस नहीं है कि हम लोग का खाना पके, सुबह से शाम तक गैस नहीं होता हम लोग के घर में। रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए घर के चूल्हे जलाना मुश्किल हो गया और सीएनजी का हुसूल एक ख्वाब बन गया। बढ़कर ये है कि आवाम देख ले, रोडों पर खड़ी हुई है, सवारियां नहीं है, गाड़ियां नहीं है, वो बेचारे लाइनों में सर्दी में खड़े हुए। सीएनजी के साथ ही सनती शोबा भी गैस बहरान का शिकार हो गया। कराची की 80% से ज्यादा सनतों में गैस बहरान के 22 सनती सरगर्मियां शदीद मुतासिर हैं। सूई सदरन हुक्काम का कहना है घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। कैमरामैन अली इमरान के साथ शराज अहमद, 92 न्यूज कराची। और खबर यह भी है कि सनती शहर फैसलाबाद में गैस बहरान के बायस कपड़ा इंडस्ट्री जबूहाली का शिकार है। गैस बंदिश के बायस जिले भर में 150 साइजिंग यूनिट्स का पहिया जाम हो चुका है। साइजिंग यूनिट्स मालिकान ने सिस्टम गैस से 3 गुना महंगा RLNG लेने से इनकार कर दिया है। इसी बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल सिकंदर से, जो होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए लाहौर स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है, इंडस्ट्री बंद होती जा रही है? बिल्कुल इसी तरह से है। फैसलाबाद में कपड़े के जो सनतकार हैं उन्होंने RLNG, महंगी RLNG जो है वो ख़रीदने से साफ इनकार कर दिया है और उनका कहना है कि वो इतनी महंगी RLNG ख़रीद कर सस्ता कपड़ा किस तरह से बनाएं। अगर उनको सिस्टम गैस फराहम की जाती तो वो डेफिनेटली वो सस्ता कपड़ा भी बना सकते थे और वो सस्ता कपड़ा मार्केट में जाता ताकि लोग उससे मुस्तफ़ीद होते। लेकिन RLNG जो उनको मिल रही है उसका रेट 1640 रुपये जो है वो गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया हुआ है, जबकि जो सिस्टम गैस है वो 660 रुपये फी MMBTU सनतकारों को मिल रही थी, जो कि गैस के बुरहान की वजह से बंद कर दी गई। और अब फैसलाबाद शहर में 110 यूनिट्स और जिला भर में 150 साइजिंग के यूनिट्स हैं जहां पे कपड़ा तैयार होता था। अब वो तमाम तर यूनिट्स जो हैं वो गैस की वजह से मुकम्मल तौर पर बंद हुए पड़े हैं, जबकि जो कुछ इसमें रह गए हैं यूनिट्स वो मुतबादल ईंधन इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जिसमें लकड़ी है, कपड़ा है और इसके अलावा दीगर जो मुतबादल ईंधन है वो इस्तेमाल करने पे मजबूर हुए हैं, जिसकी वजह से महकमा माहौलियात जो है वो भी उनको बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। और उनका कहना है कि जब वो मुतबादल ईंधन इस्तेमाल करते हैं कि सस्ता कपड़ा बन सके तो महकमा माहौलियात आ जाता है कि आप माहौल को आलूदा कर रहे हैं, तो उन पे उनके जो यूनिट्स हैं उनको बंद करना शुरू कर दिया जाता है। तो जिसपे उनका कहना है कि हुकूमत उनको सस्ती और सिस्टम गैस अगर फराहम करेगी तो वो एक सस्ता कपड़ा बना सकेगी, क्योंकि फैसलाबाद हब है इस हवाले से। तो इस हवाले से जो कपड़े की इंडस्ट्री है वो ज़बू हाली का शिकार होती जा रही है। महंगी RLNG अब सनतकारों को बहाल की गई है, जिसका रेट 1640 रुपये मुकर्रर किया गया है, जबकि जो सिस्टम गैस जो कि सस्ती इनको मिलती थी और इसी वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो थी वो भी कम होती थी, वो सिस्टम गैस अब मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। जिसके बाद अब साइजिंग मालकान की जानिब से अब बिल्कुल एक सामने एक मौक़िफ़ सामने आया। उनका कहना है कि किसी सूरत भी वो RLNG नहीं खरीदेंगे। अगर गवर्नमेंट उनको सिस्टम गैस फराहम करेगी तो उस पर जो है वो अपनी मिल्स को चलाएंगे, साइजिंग यूनिट्स चलेंगे। अगर उनको सिस्टम गैस फराहम नहीं की जाती तो इसी तरह से वो मुतबादल ईंधन पे आएंगे। अगर उनके जो यूनिट्स हैं उनको महकमा माहौलियात बंद करेगा तो फिर वो अपनी यूनिट्स बंद करके मजदूरों को लेकर सड़कों पर पहुंच जाएंगे और वहां पर फिर जो एहतजाज की सूरत हाल होगी और उसको गवर्नमेंट खुद ही टैकल करेगी। और वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं उनका भी शेड्यूल है यहाँ पर फैसलाबाद में फैटबिक में आने का, तो उनका कहना है कि वहां पर भी हो सकता है कि इमरान खान से अगर उनको टाइम मिला, उनको टाइम दिया गया कि आप उनसे मुलाकात कर सकें तो उनके सामने भी अपना मौक़िफ़ रखेंगे कि जो महंगी RLNG है उससे बताएं किस तरह से हम सस्ता कपड़ा बना के मार्केट में दें, क्योंकि जो दूसरे सूबे हैं वहां पर सस्ती और सिस्टम गैस जो है वो फराहम की जा रही है, लेकिन पंजाब के साथ, पंजाब की इंडस्ट्री के साथ ये एक नारमा सलूक रखा जा रहा है और इस पे इतनी महंगी गैस दी जा रही है। RLNG 1640 रुपए और बाकी जो सूबे हैं वहां पर सिस्टम गैस भी फराहम की जा रही है, वहां पर इंडस्ट्री को सस्ती गैस मिल रही है। तो एक कंपटीशन का माहौल जो है वो मुल्क के अंदर ही नहीं बन रहा, यहाँ पर इतना महंगा कपड़ा जो है वो बन रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है, जबकि दूसरे सूबे जो हैं वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। तो साइजिंग मालकान की जानिब से भी एक दो टोक मौक़िफ़ सामने आया है, जिस पर उनका कहना है कि वो महंगी RLNG किसी सूरत नहीं लेंगे, सिस्टम गैस उनको फराहम की जाए ताकि सस्ता कपड़ा बन के मार्केट में जाए और लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। RLNG बहुत महंगी है, साइजिंग यूनिट्स बंद हो रहे हैं। बिलाल, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे, होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए लाहौर में हमारे साथ मौजूद थे।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि साबिक वफाकी वजीर आबिद शेर अली, अज़मा बुखारी, शाहजहान यूसुफ और मुर्तज़ा अब्बासी की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने नैब कवानीन में तब्दीली पार्टी करप्ट माफिया को बचाने के लिए की। एहतसाब के नाम पर रचाया जाने वाला ये ड्रामा सिर्फ शरीफ फैमिली के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं सलीम साबिरी की रिपोर्ट में। लंदन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरतानिया की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक वफाकी वजीर आबिद शेर अली, उस्मा बुखारी, मुर्तज़ा अब्बासी और सरदार शाहजहां यूसुफ ने खिताब किया। इस मौका पर नून लीगी कारकुन और रहनुमा भी मौजूद थे। लीगी रहनुमाओं ने कहा, नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना और तरक्की की राह पर गामजन हुआ। 6000 जो बिजली के मंसूबे थे वो इन प्रोसेस थे। वो जो आजकल जिसमें नीलम जेलम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ये डरता इफ्तिताह नहीं करता, उसके डरता है ये लोग। इस शख्स मुझे बताया कि पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर नवाज शरीफ साहब ने बिल्ड किया था, आज उसका हशर क्या है। लीगी रहनुमाओं ने कहा, मौजूदा हुकूमत एहतसाब के नाम पर सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लोगों को निशाना बना रही है। नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ये कवानीन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करप्ट माफिया को बचाने के लिए बनाए गए हैं। अब ये नए चांद इन्होंने चढ़ा दिया जी। वो कहता जी कि मैं अपने दोस्तों को खुश कर दिया। और भाई कौन से दोस्त हैं? मैं कहता हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अर्ज करूंगा कि इस पर 100 मोटल हैं और उस करप्ट आदमी ने जिसने उसने कहा जी कि मैंने अपने दोस्तों को नवाजा है। लीगी रहनुमाओं ने कहा, पूरा मुल्क महंगाई की चक्की में पिस रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी आज भी मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के साथ हैं। इस वक्त इमरान खान के पास सबसे नालायक कानूनी और मुआशी टीम है। नैब के चेयरमैन को इस पर नोटिस भी लेना चाहिए। हमारे लोगों को तो बैठा लेते हैं, ये चोर फ्रॉडिये की तो प्रॉपर्टीज़ पकड़ी गई हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। हमने तो रिसिप्ट्स मांगी है कि भाई पैसे कैसे कमाए, और वो ज़राए बताएं कि वो ज़राए जो 11 प्रॉपर्टीज़ लंदन में फैसल वार्डन ने ख़रीदी हैं, वो ज़राए क्या हैं? वो रिसिप्ट दे, क्या वो पाकिस्तान से कैसे पैसे आए, किस जरिए से आए। नवाज शरीफ साहब जैसे एक स्टेट्समैन की ज़रूरत है, जो पाकिस्तान के मसाइल का जो आंखों में आंखें डाल के दुनिया के साथ और ख़ास तौर पे इंडिया के साथ बात कर सके। वही कश्मीर का हल कर सकता है। इस खलंडरे और बचगाना किस्म की हरकतें करने वाले शख्स से पाकिस्तान के मसाइल में इजाफा हो सकता है, कश्मीर के मसाइल में इजाफा हो सकता है, कमी नहीं हो सकती। मौजूदा हुकूमत का एहतसाब का खैर पहले पूरी कौम के सामने असलियत ज़ाहिर हो चुकी थी कि वो एहतसाब नाम नहाद एहतसाब सिर्फ नवाज शरीफ के ख़ानदान और मुस्लिम लीग की क़यादत के ख़िलाफ़ था। और आज जो तरमीमी आर्डीनेंस इन्होंने जारी किया है, उससे और जो स्टेटमेंट थी प्राइम मिनिस्टर की, उससे ये ज़ाहिर होता है कि ये एहतसाब वगैरह कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये कौम के साथ एक ड्रामा इन्होंने किया है। एहतसाब के नाम पे वोट लिए हैं, कौम को गुमराह किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर सदर मुस्लिम लीग नून बरतानिया शकूर खान, उस्मान खान, मलिक मोहम्मद हुसैन, फरियाद बुखारी, मियां मसरूर बेगम नवादिर खान और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। खबर यह भी है कि बर्मिंघम की मिसबाह अल कुरान मस्जिद में मुराकबा की 3 रोज़ा महफिल हुई, जिसमें उलमा व मशाइख, प्रोफेशनल्स और नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। उलमा का कहना था कि मुराकबा के जरिए इंसान मादी तसव्वुरात से जुदा होकर दीनी इल्म में इजाफा कर सकता है। इसी बारे में तफसीलात जानते हैं आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। बर्मिंघम की मस्जिद मिसबाहुल कुरान में रूहानी पेशवा पीर अहमद दबाग के ज़ेर निगरानी 3 रोज़ा मुराकबा का एहतमाम किया गया, जिसमें उलमा इकराम, मशाइख उज़्ज़ाम, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स और नौजवान ख़वातीन व हज़रात ने भरपूर शिरकत की। इस दौरान मौलाना मिसबाहुल मालिक, हाजी मोहम्मद रमज़ान, डॉक्टर शाह आलूम और दीगर ने कहा कि इबादत में खुशू व खुजू ही असल में दुरुस्त तरीक़ाकार है। मुराकबा से इबादत में तवज्जो, खुशू व खुजू और यकसोई पैदा की जा सकती है। उन्होंने कहा, मुराकबा इंसान की खुदी या ज़ात में गहराई की तरफ एक सफ़र है, जिससे इंसान अपने बातिन में अपना असल मकाम या फ़िक्र सोच का एक खास मकाम हासिल कर सकता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मिसबाहुल मालिक, हाजी रमज़ान, ज़ैन उमर, मोहम्मद सलमान, डॉक्टर शाह आलम और दीगर ने बताया कि तकरीब का मकसद नौजवानों के किरदार की इमारत को पुख्ता करना था। बुनियादी तौर पर यह सिलसिला है मुराकबा। मुराकबा जो है अपनी तवज्जो को अपने सामने लेके आना है और अपनी रूहानियत को खिताब करना है और अपनी रूह को ज़िंदा करना है। रूह तो ज़िंदा ही है लेकिन उसको एक्टिव करना होता है। और ये मुराकबा का सेशन मुख्तलिफ औक़ात में रखा गया और रिट्रीट जो है ये अपने आज़ा की हिफाजत के लिए रखी गई है कि किस तरीके
से आप अपने आज़ा को हिफाजत में ला सकते हैं। We are blessed that this is our third day in a very unveilings of the unseen spiritual retreat we've had in Birmingham under the guidance of our spiritual leader Hazrat Ahmed Dabagh. This is so that their iman is increased, they become more attracted towards deen, towards sunnah, and leave the distractions and the wrong attitude of the society towards the parents, towards the elders, and become a role model. So this is what's needed, that not only giving ilm and knowledge, but something that motivates them, transforms them, increases their iman. It's a pleasure to be here in the West Midlands where we are conducting a unveilings retreat. So what are unveilings retreats? These are retreats where we have the ability, or where people are taught the teaching of Sheikh Abdul Qadir Jilani. And what are those blessed teachings? So we have been taught by our teacher Sheikh Ahmed Dabagh on how to have those spiritual experiences that the people before us had. Something that only the awliya can achieve, but within the first day the experience was actually real. You gave our phones away, so you were locked out from the outside world. We are here on this 3-day course to learn the ways of how to see and taste the spiritual side of the world. This course is usually, see and taste is achieved by muraqabah and zikr, which is what we have been learning, and a certain methodology of how to actually do it. It's been a very good experience for myself and the brothers around me who have also given positive feedback. शुरका ने बताया 3 दिनों की इबादत में दुनियावी ख्यालात से दूर रहकर खुद को अल्लाह की इबादत में वक्फ कर देने से उन्हें दिली सुकून मिला। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। आगे बढ़ते हुए जिक्र करें पीआईए का। नाजरीन, पीआईए का खुसूसी तैयारा मलेशिया से 300 से ज्यादा पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मलेशियन हुकूमत ने एमनेस्टी स्कीम के तहत तारिकीन वतन की वापसी की सहूलत दी। स्कीम के तहत 8000 से ज्यादा पाकिस्तानी बाहिफाजत वापस पहुंच चुके। हाई कमीशन की काविशों पर पाकिस्तानियों को कैद या जुर्माने की सजा नहीं हुई। मलेशिया से आने वाले 300 पाकिस्तानी कोई कैदी नहीं बल्कि गैर कानूनी तारकीन वतन हैं। उनकी वापसी वजीर आज़म इमरान खान की खसूसी हिदायत या किसी मुआहदे के तहत नहीं बल्कि मलेशियन हुकूमत की जानिब से आम माफ़ी मिलने के बाद मुमकिन हुई है। 92 न्यूज़ ने हक़ाइक़ सामने लाने की रिवायत बरकरार रखी है और पाकिस्तान की सफारती कामयाबी करार दी गई इन खबरों की असल हकीकत सामने ले आया है। हुकाम के मुताबिक इन तमाम खबरों में कोई सदाकत नहीं, ना ही पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान कैदियों के तबादले का कोई मुआहदा मौजूद है। मलेशियन हुकूमत ने 1 अगस्त 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान किया था, जिसके तहत गैर कानूनी तारकीन वतन वापसी के टिकट के साथ मलेशियन इमिग्रेशन ऑफिस पहुंचकर और 700 रंगेट जुर्माना अदा करके 7 दिनों में अपने अपने ममालिक को वापस जा सकते हैं। ये तमाम अफराद मुस्तकबिल में भी मलेशिया नहीं आ सकेंगे। आम माफ़ी से फ़ायदा उठाने वालों में पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, नाइजीरिया, फिलिपाइन, नेपाल और दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लाखों अफराद शामिल हैं, जिनमें 6000 का ताल्लुक पाकिस्तान से है और 31 दिसंबर को डेडलाइन की वजह से परवाजें कम पड़ गईं। मलेशिया में पीआईए के कंट्री मैनेजर सुलेमान वहाब ने 92 न्यूज़ को बताया कि रश की वजह से पाकिस्तान हाई कमीशन मलेशिया और पीआईए के सीईओ अरशद मलिक ने खसूसी कमर्शियल परवाज का इंतजाम किया है। बांग्लादेश की जानिब से अपने शहरियों की वापसी के लिए 16 इजाफी परवाजों का इंतजाम किया गया है, जो गुज़श्ता कई हफ्तों से अपने हम वतनों को वापस पहुँचा रही हैं। पाकिस्तानी मुसाफिरों ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूँ किया। पाकिस्तान में अफवाहें चल रही थी या पाकिस्तान में इस बात पे सियासत हो रही थी कि आज इमरान खान ने एक खुसूसी जहाज़ भेजा है जेल से रहा आदमियों के लिए और बाकी जो सब पाकिस्तानी इधर फंसे हुए हैं उनके लिए। तो ये सब झूठी अफवाहें हैं, सब झूठी बातें हैं, इस तरह कोई नहीं है। यहाँ पे सब लोग जो ओवर स्टे हो गए हुए थे वो सब लोग जुर्माना भरकर जा रहे हैं। कोई भी यहाँ पे कैदी नहीं है, सब अपने ही खर्चे पे जा रहे हैं। कोई गवर्नमेंट की तरफ से इन लोगों के साथ कोई कोऑपरेट नहीं हुआ। ऐसी जो खबरें फैलाई जा रही है पाकिस्तान में कि हम लोगों ने जहाज़ भेजा ऐसा कि ये सब झूठ है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा वैसा। अभी तक हमने कोई कैदी नहीं देखा है। सब लोग अपना अपना टिकटें महंगे टिकटें जुर्माने देख के जा रहे, सब उन्होंने महंगे टिकट खरीदे हुए। हुकाम के मुताबिक जो तारकीन वतन वापस नहीं गए उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी।
स्क्वाश का 10 रुकनी दस्ता ब्रिटिश ओपन जूनियर टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए बर्मिंघम पहुंच गया, जहां 2 जनवरी से 6 जनवरी तक तकरीबन 35 ममालिक के दरमियान ब्रिटिश ओपन जूनियर टूर्नामेंट में मुकाबला होगा। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले स्क्वाश टीम के कोच ने बच्चों को एडजबस्टन में ट्रेनिंग सेशन करवाया। इसी बारे में मजीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। ब्रिटिश ओपन जूनियर स्क्वैश के लिए पाकिस्तान की टीम बर्मिंघम पहुंच गई। पाकिस्तान जूनियर टीम ने इवेंट से पहले तैयारियों का आगाज कर दिया। पाकिस्तान जूनियर टीम ने एडजस्टन में ट्रेनिंग सेशन किया। ट्रेनिंग सेशन के बाद कोच आसिफ खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए होने वाली ब्रिटिश ओपन जूनियर टूर्नामेंट के तफसीलात से आगाही देते हुए कहा कि लड़कों ने भरपूर तैयारी की हुई है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतेंगे। 10 बच्चों का स्क्वाड आया हुआ है और 3 ऑफिशियल हैं हमारे साथ। और इसमें जो कैटेगरीज है उसमें अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19। और इसमें जो ड्रॉज होते हैं वो 128 का ड्रॉ होता है और इसमें तकरीबन 30 से 35 जो है ना कंट्रीज़ आई होती है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफ़ा हम गोल्ड मेडल लेके जाएंगे। इस मौके पर बच्चों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे हौसले बुलंद हैं और हम भी जान शेर और जहांगीर खान की तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। नूर ज़माने में पाकिस्तान को अंडर 17 में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और पिछले साल मैंने ब्रिटिश जूनियर में सेमीफाइनल खेला था और इस दफ़ा मैं पूरी उम्मीद के साथ बहुत ट्रेनिंग की और इस दफ़ा मैं इंशाल्लाह गोल्ड लेके जाऊँगा। नाम हारिस कासिम है, मैं अंडर 19 कैटेगरी में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लास्ट ईयर मैंने ब्रिटिश जूनियर्स में सेमीफाइनल्स खेला था और इंशाल्लाह मेरी पूरी उम्मीद के साथ आया हूँ कि इस बार मैं गोल्ड लेके जाऊँगा पाकिस्तान के लिए। रहमान रहीम, मेरा नाम मोहम्मद हमजा खान है। मैं अंडर 15 खेलता हूँ और मैं अभी ब्रिटिश जूनियर के लिए आया हूँ और इंशाल्लाह हमने इस टूर्नामेंट के लिए भरपूर मेहनत की है। हमारे सीनियर प्लेयर्स और हमारे सीनियर कोच इन्होंने हमें लेके साथ चलना है और इंशाल्लाह अंडर 15 का टाइटल पाकिस्तान के लिए लाऊंगा इंशाल्लाह। मेरा नाम अब्दुल्ला नवाज़ है। मैं ब्रिटिश ओपन आया हूँ इंशाल्लाह इंडिया के ख़िलाफ़ इंशाल्लाह उस हर लड़कों से जीतूंगा इंशाल्लाह। अंडर 13 में इंशाल्लाह गोल्ड मेडल लूँगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा इंशाल्लाह। इस दौरान स्क्वैश के सीनियर तर्जुमान हुसैन अधवानी ने 92 न्यूज़ को बताया कि इस बार 5 कैटेगरीज के बच्चों में बहुत टैलेंट है। उम्मीद है कि गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम रहेगा। आज तैयारी बहुत अच्छी रही। आज पहला दिन था, कल हम यहाँ पर अराइव किए हैं। 2 से 6 तारीख तक जो ब्रिटिश ओपन हो रहा है उसकी अब 3-4 दिन जो है वो बच्चे फुल मेहनत करके प्रैक्टिस करेंगे और हम उम्मीद कर रहे हैं कि किस जो है वो गोल्ड मेडल हमारे पास को एटलीस्ट 2 कैटेगरी में हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो हम इंशाल्लाह हासिल करेंगे। मोराल बड़ा हाई है बच्चों का और प्रैक्टिस में भी है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इस बार भी जो है वो सब अच्छे की उम्मीद है इंशाल्लाह। इवेंट 2 जनवरी से 6 जनवरी तक खेला जाएगा। इवेंट में तकरीबन 35 ममालिक की टीमें हिस्सा ले रही हैं। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम।